हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस की यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आवास। इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि हम शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है। खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। ये किया जा सकता है बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण के द्वारा, उबालकर, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है। विकास का सबसे उचित वर्णन करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा जो दी थी वो दी थी डॉक्टर महबूब औलख ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। ये भी आपको याद रखना है, 1990 में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। ये किया था डॉक्टर महबूब औलख ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या फिर भेदभाव। तो भेदभाव जो है ये मानव विकास सूचकांक का स्तंभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच सभी के आधार पर क्रम तैयार करता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है। तो एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट, शारीरिक रूप से बलवान होना, ये सशक्तिकरण का सही अर्थ नहीं है। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण करना, ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है। ये होता है 10 से 20 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आपका आंसर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। देखिए, जो हमारा SDI इंडेक्स है ये हर साल जारी होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके 3 आधार रखे गए हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार रखे गए हैं। फर्स्ट है जीवन प्रत्याशा, सेकेंड होती है साक्षरता यानी शिक्षा, एंड थर्ड होता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। तो इसके 3 आधार माने गए हैं। और जो STI इंडेक्स है, इसकी जो इंडिया की इस इंडेक्स में रैंक है वो है 131। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है। कौन सा नहीं है, इसमें व्यय उपागम नहीं है, आय उपागम भी है, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम, ये सब इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 13, आय उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है छांटना है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न हो जाता है, ये इसका आंसर सही नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाता है सही कौन सा है, वो है आय का स्तर ऊंचा होगा और मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था। मानव विकास सूचकांक जो कि मैंने आपको लास्ट बताया है SDI इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 2016 में क्या था, ये 131 था। और अभी प्रेजेंट में भी मानव विकास सूचकांक में इंडिया की जो रैंक है वो 131 ही है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा था, यानी किस देश की फर्स्ट रैंक थी, वो थी जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास का अर्थ होता है, मानव विकास का क्या अर्थ होता है, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार या फिर गुणवत्ता में सुधार। तो इसका आंसर है गुणवत्ता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ नहीं है व्यापारीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में नहीं होती है? ये होती है सामाजिक खंडों में अधिक निवेश करना। क्वेश्चन नंबर 20, सार्थक जीवन सार्थक जीवन केवल होता है, कैसा होता है? दीर्घ नहीं होता है, लघु होता है, या फिर इसका सेकंड ऑप्शन आपका है ओनली दीर्घ। तो इसका आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है? सबसे पुराने उपागमों में से जो एक है वो है आय उपागम। क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश किस से गुजर रहे हैं? ये गुजर रहे हैं राजनीतिक उपदर से और गृह युद्ध से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूबेक्टोमी नसबंदी की एक विधि है। ये विधि है फेलोपियन ट्यूब का छोटा हिस्सा इसमें हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MMR में कमी से क्या हो जाता है? विकास दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण नहीं होगा। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गहन रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर गर्भ धारण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? गोनेडोट्रोपिन के दमन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा STD बैक्टीरिया के कारण होता है? STD बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग होते हैं? सिफिलिस और गोनोरिया, जो कि यौन संबंधी रोग है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा IUD जारी करने वाले हार्मोन का उदाहरण है? इसका उदाहरण है LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 30, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि ये कब प्रभावी होते हैं? सहवास के 72 घंटे। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए कथनों में से सही का चयन कीजिए। सही का चयन करना है। IUD गर्भाशय में फेगोसाइटोसिस प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, IUD को पर आयन छोड़ते हैं। ये क्या छोड़ते हैं? ये मृत्यु दर को दबाते हैं, यानी मृत्यु दर को कम करते हैं। तो गाइस, ये हमारे आज के कुछ यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।